सभी को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT ई टीचिंग में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन एडोब स्कैन का प्रयोग सीखेंगे कि किस तरीके से एडोब स्कैन की सहायता से आज वर्क फ्रॉम होम के एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स इस एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम को आसान बना सकते हैं। चाहे वह कोई PDF बना करके शेयर करना हो या फिर किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में आंसर शीट को PDF बना करके सबमिट करना हो, या फिर आपके होमवर्क को एक अच्छी तरह से वेल अरेंज फॉर्म में सेंड करना हो ताकि टीचर्स उसे अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकें और एक अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडोब स्कैन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं अभी प्ले स्टोर में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एडोब स्कैन को सर्च करूँगा। हालांकि ये पहले से ही मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, पर मैं शुरू से आपको शो करना चाहूँगा। तो मैं एडोब स्कैन टाइप करूँगा और फिर सर्च करूँगा। अच्छा, अभी वीडियो शूट करने के लिए मैंने ऑफलाइन वर्ज़न का यूज़ किया है, इसलिए इसमें ये शो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको उसका आइकन दिखा देता हूँ। तो जब आप प्ले स्टोर पे इसे सर्च करेंगे तो एडोब स्कैन का कुछ इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं एडोब स्कैन लिखा हुआ है। ये जो 12 आइकन दिखा रखे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के, इनमें से राइट साइड में जो 3rd नंबर पे गूगल क्लासरूम के ऊपर है एडोब स्कैन। हम इस आइकन को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत ये भी है कि आप इसे ऑफ़लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल ऑफ़लाइन है, तो इसमें जैसे ही हम स्कैन को ऑन करेंगे आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि वाइट बोर्ड, फॉर्म, डॉक्यूमेंट, बिजनेस कार्ड। तो अगर हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है। आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जब हम इस इमेज कैप्चर करते हैं और फिर उसका PDF क्रिएट करते हैं, उससे किस तरीके से डिफरेंट और अच्छा है और किस तरह से फिजिबल है। तो आप देखिए, जैसे ही आप इसको एक स्टेबल पोजीशन में रोक के रखते हैं तो ये मोबाइल एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट को डिटेक्ट कर लेती है। फिर आप इस क्रॉप टूल की हेल्प से अपनी सुविधा के हिसाब से इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्राइमरी की वर्कशीट्स स्कैन करके दिखाऊंगा ताकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिल सके। तो एक PDF फाइल में हम कुछ ज़्यादा पेजेस ऐड करके और उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके देखेंगे। तो जैसे ही एक हम संतुष्ट हो गए कि ये पेज हमें स्कैन करना है, तो हम कंटिन्यू पे दबाएं, इस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे जो है एक 1 लिखा हुआ आ रहा है कि एक पेज हमारा स्कैन हो चुका है। अब हम दूसरा पेज स्कैन करेंगे। अगर हमें लगता है कि ये ठीक से स्कैन नहीं हुआ तो हम रीटेक, जो हमें 2 टैब दिख रहे हैं, रीटेक एंड कंटिन्यू, तो रीटेक पे हम क्लिक कर सकते हैं, फिर से इसे स्कैन कर सकते हैं अच्छे से। जैसे ही मोबाइल स्टेबलाइज होगा एडोब स्कैन ऑटोमेटिकली क्लिक कर देता है। लेकिन अगर आप उससे पहले से ही संतुष्ट हैं कि बिल्कुल ठीक पोजीशन में कैमरा है, तो आप खुद से भी क्लिक कर सकते हैं। खुद से क्लिक किस आइकन पे करना है अभी दिखाता हूँ आपको। फिर से मैं रीटेक पे क्लिक करता हूँ। नीचे हम देख पा रहे हैं कि 2 पेज हो गए हैं। तो अब सॉरी, रीटेक करने से पहले वाला स्कैन कंसिडर नहीं होगा। अगर कंटिन्यू करने से पहले वाला स्कैन कंसिडर होगा, तो मैं फिर से रीटेक करके उसी पेज को फिर से स्कैन करता हूँ। स्कैन करने के बाद मैंने क्रॉप का यूज़ किया। आप देखते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट किया है, इस वजह से ये पहले से ही बिल्कुल सही पोजीशन में कर पा रहा है। हमने कंटिन्यू प्रेस करा तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि 2 पेजेस शो कर रहा है। यहाँ पे आप ये सर्किल शेप का टैब देख पा रहे होंगे बीच में, नीचे जो 5 टैब हमें दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही हम अपनी मर्ज़ी से भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा टाइम लेकर के जो बेस्ट पोजीशन में स्कैन करने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर हमें जल्दी स्कैन करना है तो हम उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। हम एक एक करके पेज स्कैन करते जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएंगे। देखिए अब इसने एजेस होने की वजह से या बाउंड्री होने की वजह से एक शेप को ही पेज समझ लिया, डॉक्यूमेंट समझ लिया है। क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट हम रैंडमली फैला के रखते हैं अपने टेबल पे, तो ये इस तरीके से एडिट कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमें पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा, जैसे ही आप कोई भी पिक्चर क्लिक करें, कोई भी डॉक्यूमेंट क्लिक करें, आप उस वक्त अपने हाथ को बिल्कुल भी शेक ना करें और 1 सेकंड के लिए या 2-3 सेकंड के लिए आप सांस रोक लें। क्लिक करने से 1 सेकंड पहले, क्लिक करने के बाद, क्लिक करते वक्त और उसके बाद 3-4 सेकंड के लिए अगर अपने भी सांस रोक सकते हैं तो बहुत ही अच्छी स्टेबल पिक्चर आएगी। अब मैं आपको समझा रहा था तभी ये अपने आप इसने क्लिक कर लिया स्टेबिलिटी को देख करके, पर हमें रीटेक पे क्लिक करना है क्योंकि हमें और अच्छे से स्कैन करना है इसे। बिल्कुल अच्छे से स्कैन हुआ है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आप थोड़ा बोर महसूस कर रहे होंगे कि मैं इतने सारे पेजेस क्यों क्लिक कर रहा हूँ, पर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है। एक बार थोड़े से पेजेस क्लिक कर लेते हैं। देखिए इसमें मुझे थोड़ा सिमेट्री में प्रॉब्लम लग रहा है, बिल्कुल इक्वल इसके एंगल नहीं बने, इसलिए मैं फिर से रिटेक लेना चाहूँगा। मोबाइल को आप अच्छे से एडजस्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इतना परफेक्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दबाजी में हो तो आप वैसे भी स्कैन करके आपको फाइनल रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। मैं वही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जिसे आप देख रहे हैं ब्लर अगर अपीयरेंस हो तो आप स्क्रीन पे 1-2 बार टैप करके फोकस कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट की बाउंड्री को डिटेक्ट कर लेता है। बस टोटल हम 10 पेजेस का एक पीडीएफ बना के देखेंगे ताकि आपको रियल लाइफ में जो आप शीट बनाते हैं उसका आपको आइडिया हो जाए, आंसर शीट वगैरह। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जो बिल्कुल बॉटम में राइट साइड में आइकन आ रहा है, जहाँ पे 10 पेजेस का आइकन आ रहा है, यहाँ पे फ्लैश वगैरह का भी आप आइकन देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो हम इस पे पूरे पे क्लिक कर देंगे तो ये 10 पेज हमारे सामने इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम इनको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इसको इस तरीके दिखा रहा है। तो हम नीचे आप बहुत सारे टैब देख पा रहे होंगे। नीचे देखिए आप 4th नंबर पेज दिखा रहा है। ऊपर सबसे पहले इसका नाम आप देखिए, स्कैन 13 अगस्त 2020। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, पूरा नाम चेंज करके हम लिख सकते हैं प्राइमरी वर्कशीट और वर्कशीट्स, वर्कशीट जो भी आप नाम रखना चाहें। मान लो नर्सरी आपको नाम रखना है तो नर्सरी भी रख सकते हैं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है तो ये नर्सरी वर्कशीट हमने इस तरीके से रीनेम कर सकते हैं हम। और आप फाइल को सेव करने के बाद भी रीनेम कर सकते हैं, मैं बताऊँगा किस तरीके से। अब देखिए इसमें एक बार आपने PDF 10 पेजेस का आपको फाइनल हो गया, उसके बाद आपको याद आ कि आपको बीच में कहीं पे कोई पेज ऐड करना है तो नीचे ऐड पेज पे आप क्लिक करके फिर से एक दूसरा फ़ोटो लेकर के बीच में ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। मान लो कि आपने ये फ़ोटो लिया और क्लिक कर दिया तो ये बीच में ऐड हो जाएगा। अब 11 पेजेस हो चुके हैं, फिर हम जाके देखते हैं। तो हमने देखा ये 10वें नंबर पेज के बाद ये ऐड हो गया है। अब हमें अगर ये पेज नहीं चाहिए तो हम
इसको डिलीट, बिल्कुल जो सबसे अंत में डिलीट टैब है उससे इसे डिलीट कर सकते हैं। फिर से ये 10 पेजेस का PDF बन गया है। अब फिर से हम 4 नंबर पेज पे आते हैं जो अच्छे से क्रॉप नहीं हुआ था, तो हम फिर से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप हो रखा है, ठीक है, इसमें अच्छे से क्रॉप दिखा रहा है। खैर इसको बाद में देखेंगे। और अगर हम एक सीक्वेंस को फॉलो करना चाहें तो हम रोटेट भी कर सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे जो हमने इस तरीके से शेप्स वगैरह हैं, तो राइट साइड से हम इनको देख पा रहे हैं, दूसरे में लेफ़्ट साइड से हो गया। अगर हम रोटेट करना चाहें तो किसी पेज को रोटेट भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी पेजेस सेम सीक्वेंस में हैं, इस तरीके रोटेट कर सकते हैं। रीऑर्डर हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो है ये पेज नंबर 1 है वो पेज नंबर 2 बन जाए, तो हम इनको रीऑर्डर भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके इस तरीके से। पर अगर मैं नहीं करना चाहूँ तो फिर मैं इसको रिवर्स भी करता हूँ। ऐसे ही हम पेज नंबर 4 को भी 2 और 3 के बीच में ला सकते हैं। या फिर से मैं इसको पेज नंबर 4 बना देता हूँ। इस तरीके से रीऑर्डर किया जा सकता है। बैक का बटन प्रेस करेंगे तो आप रीऑर्डर समझ चुके हैं, क्रॉप समझ चुके हैं। क्रॉप अगर आपको समझना हो फिर से, पता नहीं इसमें क्रॉप क्यों नहीं दिखा रहा है। फिर मैं इसको ऑनलाइन आने के बाद चेक करूँगा। हो सकता है कि ऑनलाइन नहीं होने की वजह से ये ऑटो डिटेक्ट को हटाया, नो क्रॉप। ओके, नाउ कलर। आज अभी जो हमने पेजेस स्कैन किए हैं वो सभी ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन कई बार हम कलर पेजेस को स्कैन करते हैं। आप ये ध्यान रखना, जिस तरीके से आप ज़ेरोक्स देख पाते हैं ये कुछ ऐसा इफेक्ट देता है। तो अगर आपने जब इमेजेस आपने देखा होगा इतनी क्लियर नहीं आती है, आप यहाँ देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आपको ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा। तो ये इस तरीके का पेज बना देगा एडोब स्कैन से। आप चाहते हैं कि उसका कलर सेम मेंटेन रहे, तो आप ऑटो कलर, ओरिजिनल कलर और इसमें चेंजेस आप देख सकते हैं कि और किस तरीके का ओरिजिनल था। इस तरीके से ओरिजिनल फ़ोटो आप आपने अपने मोबाइल में क्लिक करी होगी तो फ़ोटो कुछ इस तरीके की आती है, लेकिन मुझे इसे बिल्कुल जेरोक्स के फॉर्म में रखना है, तो मैं इसका कलर ऑटो कलर रखूँगा। अब जो चाहे कलर में जा कर के आप उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लीन अप आप कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इसमें कोई एक लोगो आपको रिमूव करना है तो आप क्लीन अप का यूज़ करके उस लोगो को इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल टूल हो सकता है। अगर मैं इस जो चेंज मैंने करे मैं इसको नहीं करना चाहता तो मैं इसको फिर से वैसे बना सकता हूँ, रीसाइज आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल हमें इसमें मिलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टूल की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बैक आ जाते हैं। अगर हम बैक आएंगे तो फिर से हम इसमें और पेजेस वगैरह ऐड कर पाएंगे। और ये देखिए, अगर हम बिजनेस कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो जो एग्जैक्टली कार्ड्स को हम स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल कोई कार्ड नहीं रखा हुआ है, अदरवाइज़ बिजनेस कार्ड अगर आप नीचे टेबल पर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अभी इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने अपने मैनुअली इसे क्लिक किया है, तो इसको मैं फिर रीटेक दबा करके रखूँगा। अगर आपको कोई फॉर्म स्कैन करना हो तो आप फॉर्म टैब का यूज़ करेंगे। जिस तरीके का आप स्कैन करेंगे उस हिसाब से ये कलर्स वगैरह ऑटो एडजस्ट करेगा। ऑटो कैप्चर ऑफ, कई बार हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हम जब हम बात कर रहे थे, हम शो कर रहे थे या जब कैमरा स्टेबलाइज हो रहा था, हम चाहते हैं कि जब हम मैनुअली करें तभी ये क्लिक करे, तो हम इस तरीके से ऑटो कैप्चर को ऑफ भी कर सकते हैं नीचे स्कैन को देख करके। और सबसे जो पहला आइकन था उसे क्लिक करके यहाँ पे नीचे आप जो 5 आइकन देख पा रहे हैं, एक में इमेजेस का आइकन दिखा रखा है, दूसरे में एक पेज बना रखा है, तीसरे में सर्किल सा है, फिर फ्लैश का दिखा रखा है, फिर हमारे पेजेस का है। तो पहला जो आइकन का है वो हम गैलरी से इसमें फ़ोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। सेकंड में हम ऑटो कैप्चर ऑफ कर सकते हैं। थर्ड जो आप सर्किल घूमता हुआ देख रहे हैं, इससे हम खुद भी मैनुअली क्लिक कर सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली कैमरा स्टेबलाइज होने पर क्लिक कर लेगा। थर्ड जो है हम फ्लैश ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमें फ्लैश चाहिए किसी डॉक्यूमेंट को क्लिक करने के लिए। ग्लोसी अगर पेपर हो तो हमें फ्लैश ऑफ रखना चाहिए, और सिंपल पेपर हो तो फ्लैश ऑन करके भी क्लियर फोटो ली जा सकती है। और फाइनल जो टैब है वो हमारे पेजेस का अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से हम एक पूरा PDF जनरेट कर सकते हैं। फिर आप सेव PDF का इसमें सिंबल देख पा रहे होंगे,
अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि वहीं पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ़ करने का सिंबल भी है। तो मैं इस पर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा ना हो कि ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए। नहीं हुई है। देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, उसके टैब शुरू हो गए हैं। तो मैं इसको अभी ऑफ़ नहीं करूँगा, अदरवाइज़ ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। तो और मैं आपको एक इसमें और फंक्शन दिखा देता हूँ कि जब हम इसको ऊपर कैंसिल का टैब दबाते हैं तो हम पूरे तरीके से ये सारा डॉक्यूमेंट डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, तो हम कैंसिल टैब दबाते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के टैब को थोड़ा सा नीचे ला करके अब मैं इस PDF को सेव करके दिखा देता हूँ। तो अब देखिए आपके सामने PDF सेव होगा। अब सेव होने का ये PDF कहाँ सेव होगा, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप एडोब स्कैन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडोब के क्रिएटिव क्लाउड में फ्री साइनअप का। मैंने वो कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं पहले के भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें नेम और डेट के साथ में वो इस क्लाउड पे सेव है। तो ये डॉक्यूमेंट इस क्लाउड पे सेव हो जाएगा। अभी इसमें दिखा रहा है वेटिंग टू अपलोड, क्योंकि मैंने मोबाइल डाटा वगैरह ऑफ कर रखा है, फ्लाइट मोड ऑन कर रखा है ताकि वीडियो क्लीन शूट हो सके। अब अगर मैं शेयर, ऊपर आप देखिए शेयर, प्रीव्यू, कमेंट एंड मोर, अगर मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, शेयर लिंक, ईमेल एंड शेयर कॉपी। तो इससे हम शेयर एक कॉपी करके इस पूरी कॉपी को व्हाट्सअप, ईमेल या किसी भी चीज़ के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। हालांकि अभी मैं ऑफलाइन हूँ, पर फिर भी ये जो है वो उस चीज़ को शेयर करके हमको दिखा देगा कि इस तरीके का आपका मीडिया जाएगा। ये देखिए 10 पेजेस का मीडिया आप क्लियरली देख सकते हैं, जबकि अभी तक मैं ऑनलाइन बिल्कुल नहीं आया हूँ। पर जैसे ही ऑनलाइन होऊंगा इस तरीके का PDF जो है वो शेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन PDF है। आप इसका डायरेक्ट प्रिंट लेकर इसे यूज़ भी कर सकते हैं 10 पेजेस का। बैक जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक कई बार क्या होता है, हमारे डाटा बहुत कम होता है, इतना कम नेट की स्पीड होती है कि हम कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा पेजेस का शेयर नहीं कर सकते। तो हमें शेयर में जाकर के लिंक को शेयर करना चाहिए, शेयर लिंक को। अभी फ़िलहाल ये टैब ऑन नहीं होगा क्योंकि मैंने मोबाइल डाटा ऑन नहीं कर रखा है। मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। लाइए, अगर मैं मोबाइल डाटा ऑन करूँ इसमें अभी, अब देखिए आप, ये शेयर लिंक भी इसका काम करना शुरू कर देगा। देखिए अब अपलोडिंग टू डॉक्यूमेंट क्लाउड, यानी कि अब ये जो डॉक्यूमेंट है डाटा ऑन होने की वजह से क्लाउड पे अपलोड होना शुरू हो चुका है। और जैसे ही अपलोड पूरा हो जाएगा फिर हम इसका लिंक शेयर कर सकते हैं, उससे पहले हम लिंक शेयर नहीं कर पाएंगे। तो शेयर लिंक और ईमेल का टैब कब ऑन होगा, जब ये डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से क्लाउड पे शेयर हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम ओल्ड डॉक्यूमेंट हमारे जितने भी हमने स्कैन किए होते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम एक सर्च करके इसमें कर सकते हैं। और क्योंकि कई बार हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, उसे फाइंड करना मुश्किल होता है। देखिए ये डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड हो चुका है। अब देखिए शेयर, ओपन इन एक्रोबैट, कमेंट एंड मोर में जाकर देखिए आप बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे। कॉपी टू डिवाइस, कॉपी टू अनदर क्लाउड अगर हमें करना है, सेव एज JPG, मॉडिफाई स्कैन। हम स्कैन को अगर आपने मान लो रीनेम करा अपने स्कैन